हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ आपके को फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। उसके मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर और अभ्यास इसका पीडीएफ में कल आपको डालूंगी फ्राइडे को, ताकि आप आराम से सैटरडे संडे को आप उसमें वर्क कर लें। आपको काफ़ी टाइम मिल जाए, 2 दिन मिलेंगे आपको वर्क करने के लिए। इसलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 जिसका नाम है समझदार हाथी, पार्ट 2 पेज नंबर 11, पार्ट का नाम है समझदार हाथी। इस पार्ट में ये बताया गया है कि जिस प्रकार हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, परिवार में सभी लोग साथ में रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, उसी प्रकार हाथी भी परिवार में रहता है, समूह में रहता है। और हाथी में याददाश्त करने की ताकत बहुत अच्छी होती है। ये अपने पुराने दल के सदस्यों को भी अच्छे से याद रख सकता है। तो इस पाठ के द्वारा हम उसके स्वभाव और उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हाथी कैसे रहता है, किस तरह से उसका स्वभाव होता है, कैसे वह अपने दल का बचाव करता है, उसका मुखिया कौन होता है, इन सब के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दुनिया की सबसे समझदार प्रजातियों में से हाथी भी एक है। दुनिया पूरे संसार में जितने भी समझदार लोग हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें सबसे समझदार प्राणियों में से एक हाथी भी है। हाथी मनुष्यों की तरह ही समझदार होते हैं। जिस प्रकार हम समझदार होते हैं, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं, उसी प्रकार हाथी भी अपने परिवार के जो लोग हैं उनका ध्यान रखते हैं। उनके जो मुखिया होता है उसका कहना मानते हैं वो लोग, और उनके मुखिया की बात सभी हाथी के दल, पूरा दल जो है वो समझ जाता है। तो हाथी मनुष्यों की तरह ही समझदार होते हैं। जिस तरह मनुष्य सोच समझकर प्रत्येक कार्य करता है, अपने अनुभव से सीखता है, उसी प्रकार हाथी भी ममता दया दुख सुख अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग अपने परिवार से बोलना चलना फिरना, अपने परिवार में किस तरह से बात करना, किस तरह से समझाना, उसी प्रकार हाथी भी अपने दल में रहकर, हाथी का बच्चा भी अपने दल में रहकर यह सब चीज़ें सीखता है। अनुभव से वो बहुत कुछ सीखता है कि किस तरह हम उसको अपना जंगल में बचाव करना है और अपने दल को सुरक्षित रखना है। उनमें ममता भी होती है, यानी प्रेम भी होता है। वो अपने साथियों के प्रति दया भावना रखते हैं और उनके प्रति दुख सुख का अनुभव करते हैं। अगर हाथी में से किसी को भी दुख है या कोई तकलीफ है और वो चिंगाड़ता है, तो ये सब लोग उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार हाथी भी ममता दया दुख सुख अनुभव करते हैं। जैसे हमें चोट लगती है तो हम दुख सुख अनुभव करते हैं ना, उसी प्रकार हाथी भी दुख और सुख का अनुभव करते हैं। ये साधनों व उपकरणों का प्रयोग भी करना जानते हैं। ये जो साधन है, इससे क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाई जा सकती हैं, क्या क्या यंत्र, उपकरण के नीचे अंडरलाइन करो और लिखो, मतलब उपकरण का अर्थ होता है यंत्र, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो, उपकरण मतलब यंत्र औजार। उनका प्रयोग करना भी ये बखूबी जानते हैं। ये आपस में प्रेम रक्षा मित्रता खेल और हास्य सभी का प्रयोग करते हैं। ये जब आपस में दल में अपने पूरे दल में रहते हैं तो आपस में खेलते भी हैं। जैसे हम परिवार में अपने आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं ना, तो ये आपस में एक दूसरे से खेलते भी हैं और प्रेम भी करते हैं, एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं, एक दूसरे की से मित्रता भी रखते हैं और खेल खेल में हास्य विनोद भी करते हैं।
यानी इस तरह से व्यवहार करते हैं कि हंसी मजाक का, जैसे लड़ते वक्त, प्रेम करते वक्त ये आपस में खेलते भी हैं। हाथी परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है। ये जैसे हम परिवार में रहते हैं ना, वैसे ये भी परिवार में और झुंड में रहने वाला प्राणी है। यानी इसके दल के जो भी सदस्य हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यदि किसी एक हाथी पर कोई आक्रमण कर दे, आक्रमण मतलब हमला, अंडरलाइन करो आक्रमण के नीचे, हाँ, आक्रमण मतलब हमला। यदि कोई भी हाथी के किसी भी हाथी पर कोई भी आक्रमण कर देता है ना, तो झुंड के जो सदस्य होते हैं उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं। जैसे अपने परिवार में अपने पर कोई हमला करता है या कुछ भी करता है तो अपन उसके बचाव करते हैं कि नहीं, कि खड़े खड़े देखते रहते हैं, नहीं ना। तो उसी प्रकार हाथी भी अपने जो झुंड के सदस्य हैं उनका बचाव करते हैं। इनमें से कुछ घायल हाथी की मदद में जुट जाते हैं तथा शेष शत्रु पर टूट पड़ते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे उस आक्रमण करने वाले के ऊपर हमला बोल दें, नहीं, इनमें से कुछ लोग तो, कुछ हाथी तो क्या करते हैं, जो घायल होता है ना उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, उसको उठाना सूंड से, है ना, उसको सहलाना, जो भी ये कर सकते हैं अपने सूंड से, उस हाव भाव से, स्पर्श से ये करते हैं, उसकी मदद करते हैं। और बाकी के जो लोग क्या है, वो जो आक्रमण करता है ना उस पर हमला बोल देते हैं, धावा बोल देते हैं। हाथियों की याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है। जो हाथी है इसमें स्मरण शक्ति, याद करना मतलब ये बहुत पहले का भी याद रख सकते हैं। क्या? बहुत पहले का भी याद रख सकते हैं। ये किसी भी कठिनाई को हल कर लेते हैं। ये कोई भी समस्या होती है उसको अपनी बुद्धि से हल कर लेते हैं, अपनी सूझबूझ से उसका उपयोग करके बुद्धि का, और उस समस्या का निराकरण, समाधान कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई हाथी गिर गया गड्ढे में, तो सारे झुंड के झुंड पहुंच जाएंगे और उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हाथी की तरह, मनुष्य की तरह हाथी अपने अनुभवों को कभी नहीं भुलाते। जो ये सीखते हैं अनुभव से, उसको ये कभी भी भूलते नहीं है। वे किस तरह से हमने उस समय जब मुसीबत पड़ी थी तो किस तरह से सहायता करी थी, तो ये इनको जो याद है, इनकी स्मरण शक्ति है वह बनी रहती है। ये अपने अनुभवों से जो सीखते हैं उसको कभी भूलते नहीं है। दल का नेतृत्व हथिनी करती है। अब हमारे परिवार का मुखिया, कोई पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो हमारे परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है। जैसे आपके परिवार में आपके पापा या आपके दादाजी मुखिया होंगे, है ना। तो और ये तो नहीं है कि आपकी मम्मी मुखिया है, हालांकि आजकल तो समाज समान है, लेकिन फिर भी अपने परिवार, अपने मनुष्यों में पुरुष प्रधान समाज है तो मुखिया कोई परिवार का पुरुष होता है। लेकिन इनमें मुखिया नेतृत्व करने वाली कौन होता है? झुंड का हथिनी। नेतृत्व कौन करती है? लीडरशिप कौन करती है? हथिनी। सब उसके अनुभवों का लाभ उठाते हैं, और वो जो हथिनी जैसे जैसे अनुभव से अपनी सीखती जाती है, उसके सीखे हुए अनुभव से सभी उसका कहना मानते हैं और वह उसका लाभ लेते हैं। दल के बच्चे भी बड़े होते होते अपने माता पिता व अन्यों से खाना ढूंढना, संसाधनों का उपयोग करना, दूसरों के साथ मिलकर रहना तथा असंख्य अन्य बातें सीखते हैं। जो दल के बच्चे होते हैं ना, वो अपने बड़े हाथियों से क्या सीखते हैं? अपने माता पिता से या अपने बड़े समूह के हाथियों से खाना किस प्रकार ढूंढा जाता है, क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना
सूंड से लेते हैं, ये सब, और किस संसाधनों का, उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जिससे उनको आसानी से खाना उपलब्ध हो जाए और वह अपनी मदद कर सके। दूसरों के साथ मिलकर रहना और कई बातें सीखते हैं, किस तरह से दल के साथ मिलकर रहते हैं और अपनी बातें सीखते हैं। समझ में आया आपको किस तरह से वो अपने झुंड के साथ रहते हैं और अपनी बातें सीखते हैं। तो आज ये हमने ये पढ़ा बच्चों कि हाथी किस तरह से अपने झुंड में रहता है और अपने अनुभव से सीखता है। हाथियों के झुंड में उसका नेतृत्व हथिनी करती है और हाथियों के झुंड में जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़े जो बुजुर्ग होते हैं हाथी उनसे सीखते हैं खाना ढूंढना, संसाधनों का उपयोग करना। तो आज हमने ये एक पूरा पेज पढ़ा 11। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पढ़ेंगे। आप इसके शब्दार्थ में आपको बताऊंगी, तब करना आप। अभी आप इसको आराम से पढ़िए और समझिए। ये आपको समझदार हाथी का पूरा पेज आपको मैंने पढ़ाया है, पूरा चैप्टर। इसको अच्छे से पढ़ें आप और समझें। ओके बच्चों, बाय।